सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर न्यू स्टोरी। एक बहुत ही रिसेंटली ना एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। इंसिडेंट ही बोलूँगा मैं तो उसको, जो कि बहुत टाइम से चल रहा था। इट्स लाइक सम काइंड ऑफ फ्रॉड काइंड ऑफ मान सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं। देखो, बहुत टाइम मैं बता दूं आपको, ये करीबन 1-1.5 साल से चल रहा था। और जब होता क्या है, जब आपके पास बहुत सारे फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होते हैं ना, तो आपका ध्यान जाता नहीं है। जब ट्रांजैक्शंस कम हो जाते हैं और आपको पता होता है कि हाँ, आपका इतने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है और इतना अमाउंट तो आना था, लेकिन आया कितना, कट के पता चला इतना आया। मतलब आप समझ जाओ, अगर 10,000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है और 9700 रुपीज़ आ रहे हैं, तो 300 रुपये के आसपास गॉन। तो 9765 रुपीज़ आए, तो मेरा तो दिमाग ही चटक गया। मैंने कहा यार, ये 250 रुपये कहाँ चले गए। तो फिर मैंने चेक किया कि भाई पेटीएम, अब होता क्या है, पेटीएम गेटवे अगर आपके पास है, पेमेंट गेटवे पेटीएम की तरफ से जो वेबसाइट पे लगती है, उस पे जो है वो एक चार्जेस लेते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं, MDR चार्जेस बोलते हैं उसको। तो दैट इज 1.99%, 2% मान लो, 2%। तो 10,000 पे 200 रुपये तो वही चार्ज करेंगे, प्लस 200 रुपये के ऊपर 18% GST, मतलब 200 रुपये के ऊपर और 36 रुपये, तो 236 रुपये विल बी आउट। और पेमेंट हो रही है यूपीआई से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जा रही है। और जब कस्टमर पेटीएम यूज़ करता है तो वो क्या करता है, या तो स्कैन कोड करेगा, बिल्कुल, या वो पेटीएम का नंबर डालेगा, और कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन है, यही करेगा, या तो वो नंबर डालेगा या वो स्कैन कोड करेगा यूपीआई आईडी डालेगा या UPI डालेगा। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें कनेक्टेड है बैंक से, कस्टमर के बैंक से। कस्टमर अपने बैंक से पे कर रहा है मुझे मेरे नंबर पे, और मेरे पास 2% प्लस 18% GST कट के मेरे पास आ रहा है। तो उस दिन एक कस्टमर का ट्रांजैक्शन आया 10,000 रुपीज़ का, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ इसमें। तो जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हुआ, मेरे पास अलर्ट आया कि जी इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। मेरा तो दिमाग ही चटक गया। 10,000 आया, बंदा 10,000 भेजा, आया 10,000 रुपये भेजा है और 10 की जगह पेमेंट आई है 97,500, मतलब 9765 रुपीज़। करीबन 235 रुपये आउट हो गए, 236 रुपये। तो मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ है। मैंने पेटीएम को कॉल किया, मैंने जी ये मेरे MDR के चार्जेस लग रहे हैं, ये क्यों लग रहे हैं। कहते सर ये ना पेमेंट गेटवे एक्टिवेटेड है आपके अकाउंट में, तो ये आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग आपको रिटेंशन टीम से कॉल करवा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो गया वो। नहीं हो सकता है मैंने कभी एक्टिवेट किया हो, लैपटॉप में बैठ के कुछ एक्टिवेशन डाला हो, एक्टिवेट कर दिया हो उन्होंने ऑनलाइन। मैंने कहा देखो जी ऐसा है, मुझे ये तो पहले मेरा पेटीएम बिजनेस ही ब्लॉक कर दो, ये हटाई दो, मुझे चाहिए नहीं है। जो चीज़ें पे फालतू के पैसे ले रहा है, जो ट्रांजैक्शन नॉर्मल हो सकता है। हाँ, जो ट्रांजैक्शन डायरेक्ट UPI टू UPI हो सकता है। सेम ट्रांजैक्शन अगर हम फोन पे से करते हैं तो फोन पे से डायरेक्ट पूरा 10,000 का 10,000 आता है, गूगल पे से 10,000 का 10,000 आता है, बिल्कुल, और भी ज़्यादा ऑप्शन से पूरा आता है। तो पेटीएम ने अलग ही अपना कुछ ठीक है, कहानी चला तो दिया। पेमेंट गेटवे ऐड कर दिया मेरे उस पे, और वो पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट दे रहे हैं। वो पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट देगा तो ऑब्वियसली वो 2% प्लस 18% GST काट के देगा। तो कहते हैं सर आपको ना मैं एक मेल भेज रहा हूँ, उस ईमेल पे ना आपके पास एक फॉर्मेट होगा, उसको आप फिल करके, साइन करके, स्टैम्प करके, आप स्कैन करके भेज देना, फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं। मैंने कहा ऐसा है, तुम बातचीत करना बाद में, पहले तुम मेरा ये अकाउंट डीएक्टिवेट करो, उसके बाद तुम ये सब फॉर्मेलिटी करते रहना। कहते नहीं सर ये तो रिक्वायरमेंट है, ये तो नीड है, ये वो। मैंने कहा देखो जी, जब ये एक्टिवेट हुआ था मेरा पेमेंट गेटवे, तब तो ये सब मैंने किया नहीं था, ना मैंने लेटर में प्रिंट किया था, ना मैंने कुछ किया था। तो आप अभी क्यों करवा रहे हो? एक्टिवेट वन टाइम, डीएक्टिवेट है पूरा लंबा प्रोसेस। हाँ, पूरा एकदम 4-5 दिन 10 दिन निकाल दो, ताकि बंदा सोच ही ना पाए क्या हो रहा है। तो छोड़ कोई नहीं। अच्छा, कस्टमर क्या है, कस्टमर को आप ये नहीं बोल सकते ना, नहीं जी आप पेटीएम यूज मत करना, आप फोन पे यूज करना, आप गूगल पे यूज करना। कस्टमर तो किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। मैं उनको रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा तो फिर तो हो गया मेरा काम।
तो फिर कहते ठीक है सर, हमारे कन्वर्जेशन के बेसिस पे मैं आपको एक ईमेल ड्रॉप करता हूँ और उसके बाद जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा विद इन 2 वर्किंग डेज। 2 वर्किंग डेज में दोबारा 250 रुपये कटेगा। 10,000 रुपये का उसी दिन कुछ घंटों में ट्रांजैक्शन हुआ, फिर दोबारा 235-236 रुपये कट गया। मैंने कहा लो, जब तक डीएक्टिवेशन हुआ तब तक उसने दोबारा काट दिए पैसे। तो अब ये तो मेरे साथ हो रहा है, सोचो कितनों के साथ हो रहा होगा। और ये तो सोचो ना, 10,000 के ट्रांजेक्शन में 500 रुपये कुल, बताओ अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए पे 2,500 रुपए कुल। भाई 2,500 रुपए में ना कम से कम 1 हफ्ते गाड़ी चलेगी मेरी। 1 वीक और 2,500 रुपये 2,500 रुपये होता है। फिर और जो काम फ्री में हो सकता है, जिसमें 2.5 पैसा भी खर्च नहीं होना, मजे की बात तो वो है। यूपीआई टू यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रही है, यूपीआई से निकल के सीधा अकाउंट में जा रहा है पैसा। वो फोन पे से अगर हम 1 लाख का 1 लाख भेजते हैं, वो पूरा आ जाएगा। पूरा आ जाएगा। तो तुम कह रहे हो कि मैं पेटीएम यूज करूँ, 2,500 उसको दूँ और फिर लूँ? तो पेटीएम है यूज करने लायक बचा है मेरे हिसाब से। और वो डीएक्टिवेट होने के बाद में नॉर्मल काम कर रहा है बढ़िया। आप सोचो ना, एक ऐसे शुभांकर डे ने पॉइंट उठाया तो उसने डीएक्टिवेट किया। ऐसे कितने बिजनेस होंगे इंडिया में जिसको पता ही नहीं चल रहा होगा कि उसके एक्स्ट्रा एडिशनल 2% कट के आ रहे होंगे, उसको वो ध्यान ही नहीं दे रहा होगा। भाई मैंने 1-1.5 साल से ध्यान नहीं दिया। अब पता क्या है, कट रहा है, आने दो, कोई बात नहीं, पैसे आ रहे हैं ना, आने दो। इसमें पता है चक्कर क्या है, 10,000 रुपये दिखता है कि हाँ 250 रुपये कटा, यही 200-300 रुपये की ट्रांजेक्शन होगा, 2-3 रुपये कटता है, 5 रुपये कटता है, 10 रुपये कटता है, सबको लगता है चल छोड़ो। हाँ, यही अगर 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन होता तो 100-150 रुपये कटते, मुझे भी लगता था ठीक है कोई बात नहीं, 100-150 रुपये कटे हैं, इट्स ओके। अब जैसे मर्चेंट है बहुत सारे, 50 रुपये आ रहा, 100 रुपये आ रहा, 200 रुपये आ रहा, 500 रुपये आ रहा, 1,000 रुपये, 1-2 रुपये कट रहे हैं। हाँ। चल ठीक है, क्या है, कोई नहीं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलता है ना। लेकिन अगर उसको ये उठा के ले जाओ 1 लाख रुपए पे, तो दिखता है कि हाँ भी अमाउंट कटा है। नहीं, लेकिन आप ये बात समझो ना, जब यूपीआई टू यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पेटीएम को ऐसा धांधलीबाजी क्यों करना है कि पेटीएम के पेमेंट गेटवे के थ्रू लाना है इसको? आप सोचो, पेटीएम का ऐप एक प्लेटफॉर्म है, पेटीएम का पेमेंट गेटवे एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन इसका मतलब ये तो है ना कि तुम्हें जरूरी पेटीएम के पेमेंट गेटवे से ही पेमेंट लाना है। तुम्हें जब यूपीआई टू यूपीआई हो रहा है पेमेंट, और जब एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट ट्रांजैक्शन है, तुम्हें क्यों करना है पेटीएम गेटवे के थ्रू पेमेंट और उस पे एमडीआर चार्जेस लगवा रहे हो तुम? मैं सारे स्क्रीनशॉट आपको प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा कि देखो इतने ट्रांजैक्शन पे इतने रुपए कट गए मेरे। अब अमाउंट कम है, लेकिन कम करते करते 2,500-3,000 रुपये बन जाएगा। और हर महीने का 2,500-3,000 रुपये मैं ऐसे ही करता रहा तो साल के कितने हो गए जी? 36,000 रुपये। बताओ मुझे, लॉजिक है 36,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने का? 42,000 रुपये हो गए 2,500 के हिसाब से। हाँ, फिर नहीं 2,500 क्यों, 12-दूने-24 ना। हाँ, तो वही जो भी 30-32,000, लेकिन पैसे तो पैसे ही होते हैं। पैसा पेड़ थोड़ा लगता, फिर 20,000 भी तो अमाउंट ही होता है। तो ये बड़ा चक्कर है। मैंने कहा चलो एक थोड़ा सा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइप, हाँ थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दूं कि भाई इस तरीके की चीजें हो रही हैं और नोटिस करना चाहिए हमें कि हाँ भी किस तरह छोटी बातों को जो हमारे ट्रांजेक्शन है कि भाई वो किस तरीके से सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने कभी ऐसा नोटिस किया है पेटीएम में या किसी अदर ऐप में कि अमाउंट XYZ आया और उसमें से माइनस हो गया कुछ अमाउंट? आप लोग बहुत बताओ। गलत बात है, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आप डायरेक्ट और उसको डीएक्टिवेट करवाने के बाद भी तो हम लोग पेटीएम से ट्रांजेक्शन कर ही रहे हैं, वो फ्री में हो रही है। हाँ, तो आज आया ना पेमेंट, मतलब? आज आया एकदम डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में चला गया और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। बताओ आपको ऐसी क्या सर्विस है? आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू डालना क्यों है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे चाहिए क्यों पेमेंट गेटवे के थ्रू? मुझे नहीं चाहिए। जब डायरेक्ट हो, जो चीज डायरेक्ट हो सकती है तो गेटवे क्यों चाहिए? पेमेंट गेटवे काम आता है वेबसाइट पे, वेबसाइट पे लगा हुआ है, वेबसाइट के थ्रू पेमेंट आ रही है तो पेमेंट गेटवे के चार्जेस लो, एमडीआर चार्जेस, वरना मत लो। ये तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो आप लोग बताओ कमेंट करके, आप लोगों ने ऐसा कुछ नोटिस किया है, कभी देखा है? हम लोगों को लगा कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए तो हमने क्या किया। आप लोग वैसे ही बने रहो, जुड़े रहो और देखते रहो अलग अलग कहानियाँ, स्टोरीज। और अगर इंटरेस्टिंग लगा आपको ये स्टोरी जो कि जेन्युइन है, तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बने रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय।